आफ्टर डिलीवरी जो न्यू मॉम्स रहती हैं उनको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी ये प्रूफ है कि जो है आपको 6 महीने तक एटलीस्ट बच्चे को अपना दूध पिलाना ही पिलाना है। एंड WHO के अकॉर्डिंग भी ये प्रूफ हो चुका है कि 6 महीने तक मदर को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक जो माँ का दूध प्रोड्यूस होता है उसमें जो है न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में रहता है, प्लस उससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बच्चे को जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व रहते हैं वो माँ के दूध के माध्यम से मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनका दूध सही मात्रा में नहीं बन पाता है, या दूध बिल्कुल भी नहीं बनता है, जिससे वो बेबी को फीड नहीं करा पाती हैं। बच्चे का पेट भरने के लिए उन्हें मजबूरी में फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को भूखा नहीं रखा जा सकता है। सो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉमीज बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त से होंगी अपने अपने घरों में। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि डिलीवरी के बाद एक माँ अपने दूध की मात्रा को कैसे बढ़ाए। तो आज मैं आपको 10 ऐसे ज़बरदस्त होममेड फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से अगर आपका दूध नहीं बन रहा है डिलीवरी के बाद, या फिर दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आपका दूध अच्छी खासी मात्रा में बनेगा और आप अपने बच्चे को अच्छे से दूध फीड करा पाएंगी। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से द मॉम्स कनेक्शन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको पेरेंटिंग और मदरहुड की ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। सो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले जिस फ्रूट की मैं बात करूंगी वो है मेथी दाना, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड्स भी बोलते हैं। सो ये खाने की चीज़ हमारे आपके हम सब के किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी, तो इसको आपको जो है ज़रूर कंज्यूम करना है। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए ये बहुत अच्छा जो है लैक्टेशन एजेंट माना जाता है। इसके अलावा ये एक गैलेक्टोकॉक फूड में माना जाता है, यानी कि इसको खाने के बाद, इसको लेने के बाद आपके ब्रेस्ट से नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो आपको इसको ज़रूर खाना है। 2 टेबल स्पून के करीब मेथी दाना को रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठ के आप इस पानी को छान कर पी लीजिए और मेथी दाना को चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आप मेथी दाना चबा कर नहीं भी खा पाती तो आप इसके पानी को ज़रूर पीजिए। इसके पानी को आप कोई रेसिपी बना रही हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि अगर आप खिचड़ी बना रही हैं, राइस बना रही हैं, या कोई ग्रेवी वाली वेजिटेबल बना रही है तो उसमें भी आप इसके वाटर को यूज़ कर सकती हैं, और इस तरह से भी आप इसके पानी को कंज्यूम कर पाएंगी। ठीक है, अगर आप एक बार में नहीं पी पा रही हैं तो 2 से 3 टाइम में इस पानी को पी लीजिए। इसी तरह से जब आप कोई वेजिटेबल बना रही हैं तो उसमें भी आप मेथी का तड़का लगा सकती हैं। इस तरह से भी आप मेथी को कंज्यूम करेंगी। और साथ में जो मेथी की हरी पत्तियां होती हैं, जिसको हम जो है मेथी का साग बोलते हैं, इसका साग बनाकर भी आप खा सकती हैं। सोया के साथ जो है अक्सर ये साग बना के खाया जाता है, सोया मेथी का साग। तो इसको आप जो है आफ्टर डिलीवरी ज़रूर खाइए, सोया मेथी का साग। ये भी जो है आपके ब्रेस्ट के मिल्क को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, और आपका दूध पर्याप्त मात्रा में बनेगा। मेथी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके छोटे से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। और जब आप मेथी दाना खाएंगी या मेथी का पानी पिएंगी तो आपके बच्चे को भी दूध के माध्यम से जो है इसका न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे फिर बच्चे के विकास में, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। सेकंड जिस होममेड फूड की मैं बात करूंगी वो है अजवाइन, यानी कि कैरम सीड्स। अजवाइन भी ईजिली हमारे आपके हम सब के किचन में अवेलेबल रहता है। अजवाइन को आपको ज़रूर खाना है, ये ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसको रात में जो है 1 चम्मच के करीब, या फिर जो है 2 टेबल स्पून अजवाइन को 1 गिलास पानी में, 1 कटोरी पानी में भिगो कर रख लीजिए ओवरनाइट, एंड देन फिर मॉर्निंग में उठकर इसको स्ट्रेन करके, यानी कि छान करके पी लीजिए इसके पानी को। और अगर आप जो है एक बार में नहीं पी पाती हैं तो आप 2 से 3 टाइम में इसको पी सकती हैं। अगर आप रात भर अजवाइन को पानी में भिगो कर नहीं रखना चाहती हैं तो आप दिन में भी इसको पानी में अच्छे से गर्म कर लीजिए, एंड देन फिर उस पानी को ठंडा करके छान कर पी लीजिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होगा। थर्ड जिस इंपॉर्टेंट होममेड फूड की मैं बात करूँगी वो है जीरा, जिसे हम क्यूमिन सीड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो जीरा भी आसानी से मिल जाएगा आपको किचन में। जीरा एक बहुत अच्छा जो है लैक्टेशन एजेंट माना जाता है, गैलेक्टोकॉक फूड माना जाता है। ये ब्रेस्ट की मिल्क को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर जितनी भी हैं, यानी कि जो अपने बच्चे को जो स्तनपान करा रही है, उनको जीरा ज़रूर खाना है। इसके लिए आप जीरे को रात में भिगो कर रख लीजिए, एंड देन मॉर्निंग में उठ के उसके पानी को छान कर पी लीजिए। जब भी आप कोई सब्जी बना रही हैं, दाल बना रही हैं, तो उसमें आप जीरे का तड़का ज़रूर लगाइए, क्योंकि जीरा आपको खाना ही खाना है। जीरा बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को बढ़ाने का। ठीक है, तो आप जीरा ज़रूर खाइए। इससे फिर आपको गैस भी नहीं बनेगी, जिससे फिर बच्चे को जब आप दूध पिलाएंगे तो उसको भी जो है गैस नहीं बनेगी या कोलिक पेन स्टार्ट नहीं होगा। तो जीरा जो है आपको गैस से भी रिलीफ
तकलीफ दिलाएगा, प्लस आपके ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। फोर्थ जिस इंपॉर्टेंट फूड की मैं बात करूँगी वो है दूध यानी कि मिल्क। जितनी भी डिलीवरी वाली मॉम है जिनकी जो है अभी डिलीवरी हुई है और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, उनको दूध ज़रूर पीना है, यानी कि पीना ही पीना है। ये आपके लिए मस्ट हैव फूड होता है, ठीक है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको खुद भी दूध पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध में अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो आपके साथ साथ आपके बच्चे की भी कैल्शियम की नीड को फुलफिल करेगा। सो आपको दूध अच्छी मात्रा में कंज्यूम करना है। एक दिन में आपको करीब आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक दूध पीना ही पीना है। अगर आप चाहें तो दूध को हल्का गुनगुना करने के बाद उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाकर भी पी लीजिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी बॉडी में जो पेन है वो दूर होगा, साथ ही जो है आपको बाहरी इन्फेक्शन या बाहरी संक्रमण बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होगा, जिससे फिर आप जब बच्चे को स्तनपान कराएंगे तो उसका भी इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। सो आप सभी जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर हैं उनको दूध तो ज़रूर पीना ही पीना है। फिफ्थ जिस इंपॉर्टेंट फूड की मैं बात करूंगी वो है दलिया एंड दाल। दलिया भी एक बहुत अच्छा लैक्टेशन एजेंट माना जाता है एंड साथ ही एक न्यूट्रिशन एजेंट भी होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं। और प्लस जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, आपका दूध नहीं बन रहा है, तो आप दलिया ज़रूर खाइए। दलिया डेफिनेटली आपके दूध की मात्रा को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो आप अगर दलिया को दूध के साथ खाती हैं, यानी मीठा दलिया बना के खाती, तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इससे फिर आपका दूध अच्छी मात्रा में बनेगा, ठीक है। तो अगर आप दलिया नहीं खा रही हैं और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आप आज से ही दलिया खाना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, प्लस आपके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। दलिया में जिंक, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड कैल्शियम ये सब भरपूर मात्रा में होता है। सो आपकी जो है बॉडी में फाइबर की कमी को भी ये पूरा करेगा एंड जो अदर जो है कैल्शियम वगैरह की नीड है उसको भी ये फुलफिल करेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको दाल डेली खानी है। आप कोई भी दाल लाइक चना दाल, तुअर दाल या फिर मूंग की दाल, ये सारी दाल आप खा सकती हैं। इन सारी दालों में जो है अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। ये सभी दालें प्रोटीन रिच होती हैं, तो आपको दाल तो ज़रूर खानी ही खानी है। आप चाहें तो मिक्स दाल भी खा सकती हैं जिसमें 2-3 दालों का कॉम्बिनेशन रहता है, वो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मूंग दाल को आप खिचड़ी बनाकर भी खा सकती हैं, ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। 6 जिस इंपॉर्टेंट होममेड फूड की मैं बात करूंगी वो है पोस्ता दाना, यानी कि जिसे हम खसखस भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे पॉपी सीड्स कहते हैं। पोस्ता दाना एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन एजेंट, लैक्टेशन एजेंट माना जाता है। ये आपके दूध की मात्रा को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, उनके लिए बहुत उपयोगी जो है होममेड फूड है। सो आप पोस्ता दाना ज़रूर कंज्यूम करिए। इसको आप हल्का सा भून लीजिए एंड देन फिर किसी खीर में या हलवा में डालकर खा सकती हैं। इसके अलावा जब आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हैं तो उसमें भी आप पोस्ता दाना डाल लीजिए और फिर उसको कंज्यूम करिए। 7 जिस इंपॉर्टेंट फूड की मैं बात करूँगी वो है सौंफ, यानी जिसे हम इंग्लिश में फेनल कहते हैं। सौंफ भी आसानी से हम सबके किचन में अवेलेबल रहता है। सो सौंफ को आप लंच या डिनर के बाद एज ए माउथ फ्रेशनर डायरेक्ट भी खा सकती हैं या फिर आप सौंफ वाली चाय भी पी सकती हैं। ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, इसका टेस्ट अच्छा लगेगा आपको और आप आसानी से इसको पी लेंगी। और सौंफ को आप किसी ग्रेवी वाली वेजिटेबल में भी यूज़ कर सकती हैं। सो इस तरह से आपको सौंफ खानी है, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। 8th जिस इंपॉर्टेंट फूड की मैं बात करूँगी वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। डिलीवरी के बाद आपको लहसुन खाना है, बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में लहसुन आपको ज़रूर खाना है। ये भी जो है एक अच्छा सोर्स माना जाता है ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को बढ़ाने का या इंक्रीज़ करने का, ठीक है। तो आपको लहसुन ज़रूर खाना है। आप चाहें तो कोई भी सब्जी बनाइए उसमें आप जो है लहसुन खड़ी कली भी आप उसकी डाल सकती है या फिर लहसुन का पेस्ट बनाकर भी डाल सकती हैं। इस तरह से आप लहसुन को खाइए। और साथ ही जब आप कोई दाल वगैरह बना रही हैं तो उसमें आप तड़का लगा रही हैं तो आप जीरे के साथ साथ लहसुन का भी तड़का दीजिए। इससे भी आप इस तरीके से भी लहसुन को खा लेंगे और ये आपके जो है ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। 9th जिस इंपॉर्टेंट फूड की मैं बात करूँगी वो है ड्राई फ्रूट्स, बैलेंस डाइट एंड वाटर। देखिए आफ्टर डिलीवरी अगर आपका दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा तो आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाना है। ड्राई फ्रूट्स आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी, उतनी अच्छी मात्रा में, उतनी अच्छी क्वालिटी में आपका दूध प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाना है। इसके साथ ही जो है एक नई माँ जो रहती है, जो डिलीवरी करती है, उसका शरीर पूरी तरह से टूट जाता है। सो ऐसे में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। सो इसलिए आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाना है डिलीवरी के बाद। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे उतना अच्छी मात्रा में आपके बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, प्लस आपकी बॉडी को भी न्यूट्रिशन मिलेगा। आप काजू, किशमिश, बादाम ये सब कुछ खा सकती हैं। बादाम चाहे तो आप रात में भिगो कर रख दीजिए और देन सुबह उठ के उसको खा लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली भी उसको खा सकती हैं। गर्मी में आप 2 से 3 बादाम खा लीजिए और सर्दियों में आप 4 से 5 बादाम कोशिश करिए कि खा लीजिए डिलीवरी के बाद, ठीक है। इसी तरह से आपको एक संतुलित भोजन लेना है। आपकी थाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट एंड खनिज, इन सब का प्रॉपर और सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपको एक संतुलित यानी बैलेंस डाइट लेनी है और साथ ही आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं लाइक दूध,
दही, वाटर, छाछ, मट्ठा, नारियल पानी, फ्रूट जूस, ये सब कुछ आपको लेना है जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट रहे, बच्चे की बॉडी को कोई नुकसान ना हो एंड देन आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की रेंज में ना जाने पाए। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, वाटर कंज्यूम करना अच्छी मात्रा में, 7 से 8 गिलास पानी आपको डेली पीना है एंड ड्राई फ्रूट्स आपको ज़रूर लेना ही लेना है। इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होगा। 10th एंड लास्ट जिस इंपॉर्टेंट फूड की मैं बात करूँगी वो है शतावरी पाउडर। देखिए, अगर आपका दूध नहीं बन रहा है डिलीवरी के बाद या पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, तो ऐसे में आप शतावरी पाउडर का भी यूज़ कर सकती हैं। शतावरी पाउडर मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ये पाउडर ले सकती हैं। इसको आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शतावरी पाउडर मिक्स करके खाना है और दिन में ऐसा आपको 2 बार करना है। 2 चम्मच शतावरी पाउडर को आपको 2 गिलास दूध में मिलाकर पी लेना है और ऐसा आपको अलग अलग टाइम पर करना है। तो ये 10 ऐसे ज़बरदस्त होममेड फूड थे जिनकी हेल्प से ऐसी माएँ जिनका जो है दूध नहीं बन रहा है डिलीवरी के बाद, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं सही से या फिर बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है, तो उनका दूध पर्याप्त मात्रा में बनेगा, प्लस उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चे का सही विकास होगा और उनके दूध की मात्रा आसानी से बढ़ पाएगी। और इसके साथ ही अगर आप जो है अपने बच्चे का दूध छुड़ाना चाह रही हैं, यानी कि आपका बच्चा 2 साल का हो गया या 3 साल का हो गया और अभी भी बच्चा दूध नहीं छोड़ा, स्तनपान करना नहीं छोड़ पा रहा है, तो इस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो वो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। सो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।